subscribe to my channel and press the bell icon. वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, थर्ड सम। बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है, बट इसे सॉल्व करने से पहले आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। कौन सा मल्टीप्लिकेशन? सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, 2 इंटू 5, 2 5 से आता है 10, इतना सबको पता। अगर मैं बोलूँ 2/3 इंटू 5/4, फिर इसका आंसर क्या आएगा? अब मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि वो हमेशा सामने सामने मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? सामने सामने मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब क्या? 2 5 क्या होता है? 10, तो 10 लिखने का, ठीक है। 3 4 क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 12, तो ये आंसर है। ये ध्यान में रखना, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो यही रूल ये साइड फॉलो होगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा? ऐसे मल्टीप्लाई, एक बार ऐसे, फिर माइनस, फिर ऐसे करना। हमेशा यही डिटर्मिनेंट में ये रूल है। तो पहले इन दोनों का करता हूँ, तो क्या लिखूँगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। ये पूरा टर्म लेना पड़ेगा आपको, एक टर्म नहीं, पूरा टर्म लेना पड़ेगा। फिर मल्टीप्लाई बाय 1,2, ठीक है। ये समझ गया, ये दोनों चीज़ पहले लिख दिया। फिर बीच में क्या आता है? माइनस, हमेशा ध्यान में रखना, माइनस, ठीक है। माइनस आ गया। अब इन दोनों की बारी है, इन दोनों में से कौन सा भी लो, पहला ये लो या पहला ये लो। मैं ये ले लेता हूँ, 3,2, ठीक है। फिर बीच में मल्टीप्लिकेशन आएगा 5,3। होपफुली आपको यह पता चला कि कैसे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो बीच में माइनस होता है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन रूल है, देखो ये ध्यान में रखना, ये रूल जो अभी सिखाया कैसा होगा, इसको मैं अलग से करता हूँ। 7,3 मल्टीप्लाई बाय 1,2, ठीक है। इसमें कैसा होगा? सामने सामने, 7 1 7, 7 1 7, 3 2 6, तो 7/6 आया, 7/6। बीच में क्या? माइनस, तो माइनस पुट करो, ठीक है। आगे इसको भी सॉल्व करते, 3,2 मल्टीप्लाई बाय 5,3, ठीक है। अब इसको भी सामने सामने मल्टीप्लाई, 3 5 15, 2 3 6, 15/6, 15/6। अब इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी ध्यान में रखना, जब भी ऐसा वैल्यू होगा, अभी ये दोनों डिनोमिनेटर देखो, हमेशा डिनोमिनेटर देखो 6 है दोनों, ये दोनों जब सेम रहेंगे ना, तो इज इक्वल टू में अपॉन करके ये 6 ले लेने का, क्या करने का, क्योंकि ये दोनों का नीचे का डिनोमिनेटर सेम है। हमेशा ध्यान में रखना, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। नीचे जो रहता है डिनोमिनेटर, ऊपर जो रहता है न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर दोनों क्या है? 6, देख लो, तो 6 है। इसका मतलब क्या? मैंने एक ही साथ दोनों को 6 दे दिया। अब ऊपर क्या बचा? 7 - 15। इसका सम सॉल्व करो, 7 - 15 कितना होता है? तो 7 - 15 होता है, हाथ से भी कर सकते हो कि 15 में से 7 गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 में से 7 गया, आंसर आ सकता है 5 6 7 8, 8 आंसर आएगा, 8/6। अब अभी तक ये फाइनल आंसर नहीं हुआ है, 8 तो आया है, आंसर आया इसका कितना आया? 8 आया, ठीक है। 7 - 15, इसका आंसर आएगा 8। इसको माइनस किया तो 15 - 7 करोगे, आंसर आएगा 8। पर उसके बाद इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 15। 15 का साइन क्या है? माइनस। हमेशा साइन ऐसे ही देखते, तो -8 आएगा, आंसर आएगा -8, ठीक है। और अपॉन 6, ठीक है। अब ये किसी टेबल में जाता है, तुमको ऐसा लग रहा है किस टेबल में जा सकता है? ये 2 के टेबल में जा सकता है। 2 के टेबल में 2 3 जाएगा, ये 2 4 अभी मैं एक्सप्लेन करता कैसे जाएगा। अभी तो ये माइनस है, तो माइनस को कुछ मत करो, ऐसे ही लिखो। 8/6 है, तो 2 4 8 आता है, 2 3 6 आता है, ठीक है। ये 2 2 कैंसिल, आंसर कितना आया? -4/3, ठीक है। तो ये आंसर है। तो फाइनल आंसर हम लोग कैसा लिखेंगे, हमेशा ध्यान में रखना, यही तुम्हारा स्टेप है। तो एंड में आंसर आएगा द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, लिखना द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये लिखना डिटर्मिनेंट कितना आंसर है? -4/3, और ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट दे देना, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल ब्रैकेट। हो गया। थर्ड सम बहुत ही ईजी था। ये रूल पता रहना चाहिए आपको कि सामने सामने मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये वाला रूल भी आपको पता रहना चाहिए कि ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर ये भी समझ में नहीं आता तो आप आई बटन है ऊपर
ऊपर क्लिक करके आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा इसका। Subscribe to my channel and press the bell icon.